गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा था 5.3। आज हम करेंगे अधिकार अंतःकरण का महत्व। मतलब अधिकार सौंपने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। नंबर 1, प्रभावपूर्ण प्रबंध। इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्रभावपूर्णता का अर्थ होता है उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना। अब अधिकार अंतःकरण में अधिकारों के जो अधिकारी हैं उनके कार्यभार में कमी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अधिकार दूसरे अधीनस्थों को सौंप देंगे। इससे अधीनस्थों की कुशलता का फायदा उठा सकता है कि अधीनस्थ कितना स्किल है। तो इससे क्या होगा, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए संस्था का उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकता है। तो इससे प्रबंधक प्रभावपूर्ण प्रबंध कर पाएगा। दूसरा फायदा है कर्मचारी विकास। एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब किसी व्यक्ति का या किसी कर्मचारी का मानसिक विकास तभी होता है जब उसे निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। अधिकार अंतःकरण प्रक्रिया में अधीनस्थों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। इससे क्या होगा, अधिकारों के होते हुए भी प्रबंधक विभिन्न परिस्थितियों में बढ़िया निर्णय लेता है और भविष्य में अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने में वह योग्य बन जाएगा, क्योंकि उसे काम करने के लिए अधिकार दिया गया है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा फायदा है इसमें कर्मचारियों का अभिप्रेरण। इसमें एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अधिकार अंतःकरण प्रक्रिया में अधीनस्थों को उत्तरदायित्व अधिकार सौंपे जाते हैं। उन्हें काम करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वे अपनी योग्यता का कुशलता का प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। उन्हें कार्य से संतुष्टि मिल जाती है। कार्य से संतुष्टि मिलने से कर्मचारी मोटिवेट हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। नंबर 4 है विकास में सहायक। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अधिकार अंतःकरण प्रक्रिया में क्या होता है, केवल एक व्यक्ति या किसी विभाग का विकास नहीं होता। मतलब एक व्यक्ति का विकास हो जाए या किसी डिपार्टमेंट का, किसी विभाग का विकास हो जाए, बल्कि पूरे संगठन का विकास होता है, क्योंकि इसमें अधिकार सौंपे जाते हैं, कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इससे क्या होगा, संगठन का आधुनिकीकरण, संगठन का विस्तार और संगठन का विविधीकरण पूरे विश्वास के साथ किया जा सकता है। संगठन का विस्तार हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा, मतलब मॉडर्न बन जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, और विविधीकरण डिवर्सिफिकेशन हो जाएगा, पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति या विभाग का विकास नहीं होगा, बल्कि पूरे संगठन का विकास हो जाएगा। नंबर 5 है अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का आधार।
संबंधों का आधार। अब एक संगठन को यदि सफलतापूर्वक चलाना है तो उसमें अधिकारी अधीनस्थ संबंधों की व्याख्या करनी पड़ेगी। कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है, इन्हीं संबंधों के कारण वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और अधिकार अंतःकरण प्रक्रिया में ही ऐसा होता है जहाँ पे अधिकारी और अधीनस्थ संबंध बनते हैं। इससे कर्मचारी का, संस्था का, दोनों का विकास होएगा। अधिकारी का विकास होएगा, अधीनस्थ का विकास होगा। जो अधिकार दिए जाएंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। नंबर 6, बढ़िया समन्वय। बढ़िया समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन। अब अधिकार अंतःकरण प्रक्रिया में उत्तरदायित्व, अधिकार और जवाबदेहिता, उत्तरदेहिता का स्पष्ट विवरण होता है। और इसके अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी शक्तियों का, अपने कर्तव्यों का और निष्पादन के लिए जवाबदेही का स्पष्टीकरण होता है। मतलब कर्मचारी को अपनी शक्ति का स्पष्टीकरण भी है, उसके पास क्या पावर है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या किसको उसने जवाब देना है। इसे सारी चीज़ें स्पष्ट होने के कारण संस्था के अंदर अपने आप बढ़िया समन्वय स्थापित हो जाता है, बढ़िया कोऑर्डिनेशन प्राप्त हो जाता है। इसका लाभ ये होता है कि ना कोई कार्य अनावश्यक रूप से 2 बार होता है, ना ही कोई कार्य छूटता है। ना कोई कार्य छूटेगा, ना कोई कार्य 2 बार होगा, क्योंकि हर चीज़ स्पष्ट कर दी जाती है, किसकी क्या पावर है, किसकी क्या कर्तव्य हैं, किसने किसको जवाब देना है। तो अधिकार अंतःकरण के ये थे फायदे। एक तो प्रभावपूर्ण प्रबंध, जो प्रबंधक है वो प्रभावपूर्ण मैनेजमेंट कर पाता है, इससे उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। कर्मचारी का विकास हो जाता है, कर्मचारी मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करने और अधिकार लेने की अधिकार दिए जाते हैं, काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है। विकास में सहायक, इसमें संस्था का विकास होता है, ना केवल एक व्यक्ति या विभाग का विकास होता है। अधिकार अधीनस्थ संबंधों का ये आधार है अधिकार अंतःकरण, क्योंकि इसके अंदर ही अधिकारी और अधीनस्थ, उनके बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और बढ़िया समन्वय भी अधिकार अंतःकरण के कारण होता है, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व, अधिकार और जवाबदेही का स्पष्टीकरण होता है कि उत्तरदायित्व क्या है आपका, आपको क्या अधिकार दिए गए हैं, कौन किसको जवाब देगा, किसके क्या पावर हैं, किसके क्या कर्तव्य हैं, सब स्पष्टीकरण होता है। तो अपने आप बढ़िया समन्वय हो जाएगा। तो ये थे अधिकार अंतःकरण के फायदे।